हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर कनेक्ट। आज मैं आप सभी के सामने आया हूँ डीआरडीओ की तरफ से कुछ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी लेके। जहां अगर आप 10th क्वालिफाई हैं, 12th क्वालिफाई हैं, ग्रेजुएशन कर रखा है आपने किसी भी फील्ड में, चाहे वो बीकॉम है, बीए है, बीटेक है, एमटेक है, बीसी है, एमसी है, कुछ भी आपने कर रखा है, बीएससी है, कुछ भी कर रखा है आपने, आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो सबसे एक्साइटिंग करने वाली पार्ट है इसकी सैलरी। डीआरडीओ हमेशा जो अपनी सैलरी लेके आता है वो एक्साइटिंग इन नेचर बनता है। ये बनता क्यों है? क्योंकि बेसिकली एक फ्रेशर भी 40-50 हजार अर्न करते हैं डीआरडीओ में ज्वाइन करने के बाद। बेसिकली आप सभी जानते हो कि जैसे डीआरडीओ बेसिकली डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसमें इंडियन डिफेंस सिस्टम जो रहता है, जैसे लाइक कोई भी मिसाइल टेस्टिंग हो, कोई भी नया इक्विपमेंट बनाना हो, या फिर कुछ भी चीजों के डिफेंस सिस्टम की लाइक रिसर्च करनी हो, वो पूरा किया जाता है यहाँ से। और यही प्रॉपर आपको लाइक सारी चीजों के साथ प्रॉपर यहाँ आपको सपोर्ट दिया जाता है ताकि आप और अपने आप को ग्रो कर पाए। तो चलिए देख देरी ना करते हुए देख लेते हैं कौन सी ओपनिंग्स आई हुई है, कैसे हम अप्लाई करेंगे, सारी प्रोसेस। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार आए हैं कैरियर कनेक्ट में, तो सब्सक्राइब जरूर करें कैरियर कनेक्ट, ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा पाए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है साइंटिस्ट की पोजीशन है, इंजीनियर की पोजीशन है, मतलब साइंटिस्ट भी इंजीनियर या लाइक साइंटिस्ट भी सेपरेटली एंड क्रेडिट का पोजीशन है, जिसमें बेसिकली अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ बेसिकली एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या रहेगा वो भी हम बताएंगे। बट पहले जान लेते हैं कि वैकेंसीज क्या क्या है, कैसे अप्लाई करेंगे, सारी चीजें। अगर आपने आपकी जो ग्रेजुएशन के टाइम पे आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपने चूज किया है, तो तीन ऑर्गेनाइजेशन में टोटल आप अप्लाई कर सकते हैं: डीआरडीओ, एडीए, डब्ल्यूईएसडब्ल्यू। इन टोटल अगर आप बात करें इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन में मिला के आपका लगभग लगभग 40 आपका वैकेंसी अवेलेबल है। और इसमें आपको एटलीस्ट, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका क्वालिफिकेशन क्या लगेगा, एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होना चाहिए, मतलब क्लास 1 बैचलर डिग्री में मार्क्स होना चाहिए। साथ ही साथ आपने इंजीनियरिंग अगर कर रखा है टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, किसी भी फील्ड में, तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने गेट क्वालिफाई कर रखा है, वैलिड गेट स्कोर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, पेपर कोड इसी में आपका लाइक अच्छा स्कोर होना चाहिए, तब जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने टेली लाइक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग कर रखा है, तो बेसिकली अदर क्या क्या स्ट्रीम्स आपका रहेगा जिसकी वजह से आप अप्लाई कर पाएंगे, वो भी हम बता देते हैं। बेसिकली अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल इंजीनियरिंग है, ये सारा जो भी इंजीनियरिंग का पार्ट देख पा रहे हैं, ये अगर सारा स्ट्रीम्स में से कोई भी आपका सब्जेक्ट आपका है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली बहुत सारे टाइम में ऐसा होता है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन तो आपका है सब्जेक्ट, लेकिन ये सारे सब्जेक्ट में से आप बिलोंग नहीं करते, तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर कर भी देते हैं तो रिजेक्ट हो जाएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर आप बात करें, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी आप दो जगह पे अप्लाई कर पाएंगे, डीआरडीओ एंड एडीए। इस डीआरडीओ में है 33 वैकेंसी है, एडीए में एक वैकेंसी है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या लगेगा, एटलीस्ट आपका फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है। कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आप हैं, आपके पास सर्टिफिकेट, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने गेट क्वालिफाई कर रखा है तो आपका वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, पेपर कोड एमई, इसमें आपका अच्छा स्कोर होना चाहिए। और सब्जेक्ट जैसे मैंने बताया, ये सारे सब्जेक्ट होने चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की अगर आप बात करें, तो इसमें बेसिकली फर्स्ट क्लास इन बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। और साथ ही साथ गेट में अगर स्कोर है आपका अच्छा कंप्यूटर साइंस में एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आपका है, तो आप कौन से जगह पे आप अप्लाई कर पाएंगे? पहला तो डीआरडीओ, एडीए, सीएमई,
WBSW। इन टोटल मैं अगर बात करूं, आपका 34 वैकेंसी टोटल अवेलेबल है। और इन सारे क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये सारा सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट आपका अवेलेबल है तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ सेम गोज विद अब दूसरे लाइक पोस्ट की हम बात करते हैं। अगर आपका ये सब्जेक्ट्स है तो आप इन दोनों जगह पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपको जो क्वालिफिकेशन लगेगा, क्वालिफिकेशन बेसिकली आपका बैचलर डिग्री है, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या फिर आपने टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने कर रखा है, गेट में अच्छा स्कोर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। और इसके साथ साथ सेम गोज विद अदर जो भी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स में अगर आपका सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की प्रोसीजर क्या रहेगी वो भी मैं बता देता हूँ। अप्लाई करने की प्रोसेस एकदम सिंपल रहेगी। आपका जस्ट आपको इस वेबसाइट में आना है। इस वेबसाइट में आने के बाद यहाँ आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन पेज ओपन हो जाएगा। इस एप्लीकेशन पेज में आपको पहले रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पे यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका यूजर आईडी या पीआईएस नंबर आप एंटर करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे एंड आपका लॉगिन हो जाएगा। और इसके अलावा अगर लाइक इसमें अगर आप बात करें, इसमें एप्लीकेशन की प्रोसेस पूरी मेंशन्ड है। अगर आप ये पीडीएफ मैं जो आपको प्रोवाइड करूंगा, ये आप पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ाई करें, एक बार गो थ्रू करेंगे तो आपको प्रॉपर इसमें भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और बाय द वे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है लाइक कोई भी एप्लीकेशन प्रोसेस में या कुछ समझने में, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इंस्टेंटली आपको रिप्लाई दे दूंगा। और दूसरी चीज, अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है, आप हमारे मेल पे भी मेल कर सकते हैं ताकि हम आपको इंस्टेंटली रिस्पॉन्स कर पाए। तो वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा पाए। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग कैरियर कनेक्ट। जुड़े रहें हमारे साथ ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा पाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।